मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर मिशन इत्तफाक राय, 3 सियासी जमातों के बड़ों की बैठक। अदालती इस्लाहात की हद तक इत्तफाक। जाती उमरा में नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI की मुशावरत के बाद मौलाना फजल रहमान का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत हमारी तजावीज़ पर आती है तो बिस्मिल्लाह, वरना पहला मुसवदा मुस्तरद कर चुके। PTI को भी एतमाद में लेंगे। इसहाक डार बोले, अदालती इस्लाहात के बाद दीगर नकात पर भी इत्तफाक राय के करीब हैं। मुनासिब वक्त पर तरामीम को पार्लियामेंट से पास करवाएंगे। इस्लाहात का मकसद तेज तरीन इंसाफ की फ्राहमी है। बिलावल भुट्टो ने कहा, इत्तफाक राय की तरफ बढ़ना तारीखी कामयाबी है। ऐसी इस्लाहात लाएंगे जिससे आइन का तहफ़्फ़ुज़ होगा। आईनी तरामीम पर इत्तफाक राय का चैलेंज। जाती उमरा मुल्की सियासत का मरकज बना रहा। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना समेत कायदीन में आईनी तरमीम के मुसवदे पर अहम बैठक। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI का आईनी शिक्कों का बाखौर जायजा। JUI की आईनी बेंच बनाने के साथ पहले 5 जजों को आईनी बेंच में शामिल करने की तजवीज़। JUI और पीपल्स पार्टी आईनी बेंच बनाने पर मुत्तफिक। नून लीग का आईनी अदालत बनाने पर इसरार। आईनी बेंच बनाना है तो जुडिशल पार्लिमानी कमेटी जजेस के नामों की मंजूरी दे। नून लीग का दूसरा ऑप्शन। मियां साहब, मिसाके जमहूरियत की तमाम शिकों पर अमल दरामद करने का वक्त है। आसिफ अली जरदारी का मुकालमा। बड़ी कानून साजी के लिए मैदान लगने को तैयार। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। सेनेट का इजलास 3 बजे और कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा। दोनों इजलासों के एजेंडे में आईनी तरमीमी बिल शामिल नहीं। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की बैठक आज फिर लगेगी। ज़ैली कमेटी मुश्तरका मुसवदा पेश करेगी। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। शहबाज शरीफ आज अरकान पार्लियामेंट के एजाज में जोहराना देंगे। जोहराना 2 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। सेनेट और कौमी असम्बली इजलासों पर तहरीक इंसाफ ने हिकमत अमली बना ली। PTI के चंद मरकजी कायदीन का ही पार्लियामेंट जाने का फैसला। दीगर तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को इजलासों में शिरकत से रोक दिया गया। PTI की तमाम अरकान पार्लियामेंट को मंजर-ए-आम से भी गायब होने की हिदायत। हुकूमत आईनी पैकेज के हवाले से झूठ बोल रही है। अभी तक असल आईनी मुसवदे को छुपाया गया है। उनका पुराना मुसवदा ही बरकरार है। आईनी मुसवदे में मिलिट्री कोर्ट्स की भी बात कर रहे हैं। ओपोजिशन अरकान को 1 अरब से भी ज्यादा की ऑफर्स आ रही हैं। असद कैसर का इल्जाम। तनाज़ात ताकत की बजाय मुज़ाकरात से हल किए जाए। SCO कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जारी। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक नए इक़्तिसादी डायलॉग पर इत्तफाक। रुकन ममालिक के दरमियान मुसावात, बाहमी मुफाद और अदम मुदाखलत पर मबनी ताल्लुकात पर जोर। आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमत के अज़्म का यादा। अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद के मुताबिक हम आहंगी और तरक्की के लिए इक़दामात पर इत्तफाक। सलामती, तिजारत, मईशियत, सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। SCO ममालिक का सकाफती रवाबित बढ़ाने के लिए इक़दामात पर भी इत्तफाक। तमाम मुल्क IT, मसनूई ज़हानत, डिजिटलाइजेशन और ई-कॉमर्स के शोबों में ताउन बढ़ाने पर मुत्तफिक। SCO ममालिक का 1 अर्थ, 1 फैमिली और 1 फ्यूचर पर जोर। फोरम ने यकतरफा तजारती पाबंदियां लगाए जाने की मुखालफत की। इलेक्ट्रॉनिक तजारत के स्पेशल वर्किंग ग्रुप के मुसलसल इजलास मुनक़िद करने और सरमायाकारी मनसूबों के लिए डाटा बैंक बनाने की तजवीज़ पर जोर। सरबराह ने मल्टी लैटरल ट्रेड्स और मुआशी ताउन से मुतालिक रिपोर्ट की मंजूरी दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रूसी हम मनसब की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, 2 तरफ़ा ताउन के तमाम शोबों पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात की मुस्बत समत पर इत्मीनान का इजहार। तिजारत, सनत, तवानाई, इलाकाई रवाबित, साइंस, टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। 2 तरफ़ा सियासी, इक़्तिसादी और दिफ़ाई मुज़ाकरात को तेज़ करने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इरादा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूस के प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात। रूसी प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफा किया। SCO सरबराहान मुमलिकत इजलास की सदारत करना एजाज़ है। पाकिस्तान के इलाक़ाई इस्तेहकाम में तामीरी किरदार की अक्कासी की गई। कसीरुल जहती ताउन और आलमी इक़्तिसादी निज़ाम के इस्लाहात पर जोर दिया गया। पुरुमीद हूँ मिलकर रीजन के अवाम के लिए रोशन मुस्तक़बिल तामीर किया जा सकता है। शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम।
पाकिस्तान खिते में अमन इस्तेहकाम का ख़्वाह है। पुरअमन, खुशहाल और मुस्तहकम अफगानिस्तान चाहते हैं। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। अफगानिस्तान को यकीनी बनाना होगा उसकी सरजमीन पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। खिते की तरक्की के लिए दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है। अफगानिस्तान इलाकाई तरक्की और इस्तेहकाम के लिए बहुत अहम मुल्क है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो दे। आने वाली नस्लों को बेहतर मुस्तकबिल देना आलमी रहनुमाओं की जिम्मेदारी है। शहबाज शरीफ का SCO इजलास से खिताब। भारत SCO की कामयाब मेजबानी पर पाकिस्तान का मौतरफ। पाकिस्तान को SCO की सदारत संभालने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। भारत ने इस सदारत को कामयाब बनाने के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत फराहम की। हम ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब दुनिया भर में हालात पेचीदा हैं। दुनिया में बड़ी जंगें जारी हैं जिसके आलमी सतह पर असरात मुरतब हो रहे हैं। कोरोना ने तरक्की पजीर ममालिक को बहुत नुकसान पहुंचाया। मौसमियाती तब्दीलियां मईशियत पर असरअंदाज हुई। कर्जों का बोझ संगीन मसला है। SCO का मकसद है दोस्ती को फरोग दे और अच्छे हमसायों की तरह रहे। भारतीय वजीर खारिजा जयशंकर का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। निजी कॉलेज में वाक़े की झूठी दास्तान बनाई गई। ऐसे वाक़े को बुनियाद बनाया गया जो सिरे से हो ही नहीं रहा था। सोशल मीडिया पर तलबा को गुमराह करके मुहिम चलाने की कोशिश की गई। ICU में पड़ी बच्ची को रेप विक्टिम कहा गया। मुतासरा बच्ची के फौत होने की झूठी खबरें फैलाई गई। बच्चे एहतजाज कर रहे थे, इंसाफ मांग रहे थे, लेकिन उनको इशू का पता नहीं था। बच्ची का नाम इस्तेमाल करके पंजाब में आग लगाने की कोशिश की गई। जिस सिक्योरिटी गार्ड पर इल्ज़ाम लगाया गया उसे सरगोदा से गिरफ्तार किया गया। मरियम नवाज की तालिबा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा। 10 अक्टूबर को वाक़या रिपोर्ट हुआ। बच्ची उस दिन कॉलेज में नहीं थी। इस वाक़े को इंतशार के लिए इस्तेमाल किया गया। जिस खानदान पर इल्ज़ाम लगाया गया उसका इजाला कौन करेगा। वज़ीर तालीम को तहकीकात मुकम्मल होने तक कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल नहीं करनी चाहिए थी। साजिश के पीछे कौन कौन है सबको जानती हूँ। FIA को दरख्वास्त दी गई है। प्रोपेगेंडे में मुलविस तमाम अफराद को पकड़ेंगे। सोशल मीडिया के सारे अकाउंट्स निकलवा लिए। अब क्रैकडाउन होगा। बच्चों के खिलाफ जराइम मेरी रेड लाइन है। किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। बानिया पीटाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के उम्मीदवारों की फहरिस्त से बाहर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट में 38 उम्मीदवारों के नाम शामिल। बानिया पीटाई का नाम उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल नहीं। इसराइली तैयारों की जानिब से जनूबी लेबनान में बमबारी का सिलसिला जारी। 12 घंटों में 20 शहरी शहीद। इसराइली फ़ज़ाइया ने मकामी हुकूमत की इमारत को निशाना बनाया। मेयर समेत 5 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। और मुल्तान टेस्ट का तीसरा रोज इंग्लैंड 6 विकेटों के नुकसान पर 239 रन के खेल का आगाज करेगा। जैमी समेत 12 और ब्राइटन कॉर्स तो रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में 127 रन की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग्स में 366 रन बनाकर आउट हुई थी।